अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो डिस्कोर्स एनालिसिस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम डिस्कोर्स एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे। अगर मैं बात करूं इस टर्म डिस्कोर्स की, तो ये लैटिन वर्ड डिस्करी से एक्सट्रैक्ट की गई है। डिस का मतलब होता है अवे और करी का मतलब होता है टू रन। हम डिस्कोर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ स्ट्रेच ऑफ अ लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस से आगे जाके अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको डिस्कोर्स कहते हैं एट द टेक्सचुअल और द कंटेक्सचुअल लेवल। डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज इन एक्शन इन सोसाइटी है, यानी कि हम उस लैंग्वेज की स्टडी करते हैं डिस्कोर्स में जो हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करती है। डिस्कोर्स एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ द स्पीच भी हो सकती है। ये जो वर्ड है डिस्कोर्स, ये ग्रीक लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है डिस्कोर्स से। यानी कि पहले हमारे पास एक लैटिन वर्ड था डिस्करी, जिसका मतलब था दैट स्ट्रेच ऑफ अ लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ अ सेंटेंस, और एक ग्रीक वर्ड है डिस्कोर्स से। यानी कि लैटिन और ग्रीक से इसकी जो एक्सट्रैक्शन हुई है, देन हमारे पास ये वर्ड सामने आया है जिसका नाम है डिस्कोर्स। अगर मैं बात करूं डिस्कोर्स एनालिसिस की, तो ये फंडामेंटल टर्म कंसीडर की जाती है। इसमें हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं एट द लेवल ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज के यूजेजेस को इन टेक्स्ट और कंटेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं उसका, कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर सोशल सेटिंग के अंदर अगर कोई लैंग्वेज बोली गई है तो बेसिकली उसका क्या मतलब है। उस टेक्स्ट से हम जो पॉसिबल मीनिंग होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन मैं बात करूंगी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की। ये जो टर्म है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये आजकल मोस्ट कॉमन कंसीडर की जाती है और ये डिस्कोर्स एनालिसिस से ही एक्सट्रैक्ट हुई है, डिराइव हुई है। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम बात करते थे स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे थे। इसमें हम टेक्सचुअल एंड कंटेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे, यानी कि लैंग्वेज की स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ अ टेक्स्ट एज वेल एज एट द लेवल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सोशल परपिचुएशन ऑफ अ डोमिनेंस को। यहाँ पे हम पावर अब्यूज की बात करेंगे जो टेक्स्ट क्रिएट करता है। हम सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम उस इनविजिबल मीनिंग को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एट द लेवल ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम उस चीज को एवेलुएट कर रहे थे जो टेक्सचुअल लेवल में प्रेजेंट थी, लेकिन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम उस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे जो बेसिकली टेक्स्ट के लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कंटेक्सचुअल लेवल पे टेक्स्ट के अंदर वो हिडन है। देन हम बात करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी लैंग्वेज, यानी कि अगर आपने डिस्कोर्स की स्टडी करनी है तो आपके पास दो अप्रोचेस हो सकती हैं। पहली हमारे पास है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, देन वी हैव द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हम बात करते हैं कि लैंग्वेज की स्टडी होती है एज इट इज, यानी कि जैसे लैंग्वेज है उसको बिल्कुल वैसे ही स्टडी किया जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज के रूल्स से हम डेविएट नहीं कर सकते, यानी कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन को एज इट इज फॉलो करना होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, एक रिलेटिव फिनोमिना समझते हैं इसको। यहाँ पे आप रूल से डेविएट कर सकते हो, यहाँ पे कोई डिफाइंड रूल्स नहीं होते, उनको आप वायलेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, लैंग्वेज जो है वो एक सेट ऑफ आर्बिट्रेरी साइन, सिंबल, साउंड एंड जेस्चर है। वो कोई फिक्स फिनोमिना नहीं है, वो एक रैंडम प्रोसेस है जो कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, स्टेट टू स्टेट चेंज होती रहती है। देन हम बात करेंगे कि बेसिकली ये साइन और जेस्टर्स होते क्या है। एक हमारे पास फ्रेज है दैट एवरीबडी कैन जेस्टर बट फ्यू कैन साइन। ये इशारा सब कर सकते हैं, लेकिन उस इशारे के थ्रू मीनिंग कन्वे करना, ये टेक्निक कुछ लोगों को आती है। साइन जो है वो को रिलेशन है बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने किसी को थंब अप किया, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुई यहाँ पे। अगला बंदा अंडरस्टैंड कर गया कि आप उसको ना बेस्ट विशेस दे रहे हो, गुड लक कह रहे हो, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो। और जेस्टर्स के अंदर होता है ये, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई लिंक नहीं दिखाया जाता। लेट्स सपोज आपने किसी को कोई ऐसा इशारा किया, अगला पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर तो अंडरस्टैंडिंग हुई है दैट इज अ साइन, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और अगले बंदे ने अपनी मर्जी का मतलब एक्सट्रैक्ट किया है, देन दैट इज अ जेस्टर। लेट्स सपोज आप किसी को स्माइल पास करते हो बहुत पॉजिटिव सेंस के अंदर, और अगला बंदा उस चीज को नेगेटिव कंसीडर करता है, दैट इज अ जेस्टर, क्योंकि अगले बंदे ने अपनी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया है। लेकिन साइन में आपका कॉन्टेक्स्ट सेम होता है और आप सेम मीनिंग को कन्वे करते हो। अगर हम बात करें डिस्कोर्स एनालिसिस के स्कोप और एम्स की, तो कन्वर्सेशंस के अंदर, रिटन टेक्स्ट में, पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर, पावर एंड सोसाइटी की स्टडी करते हुए, कल्चर एंड आइडेंटिटी की बात करते हुए, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं
वो मोस्ट फेमस है हमारी सोसाइटी के अंदर। और अगर आपने किसी भी चीज का लिटरेरी एनालिसिस करना है तब भी आपको इन डिस्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लाजमी देखना होगा। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले जो डिस्कोर्स है वो लिंग्विस्टिक का पार्ट है। लिंग्विस्टिक का हम सबको पता है दैट इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके यूजेजेस को, उसके मीनिंग को स्टडी करते हैं। अब जो डिस्कोर्स एनालिसिस की ये टर्म है, ये लिंग्विस्टिक्स में आई थी जब स्कॉलर को ये बात रियलाइज हो गई थी कि भाई हमें लैंग्वेज को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ना, हमने लैंग्वेज को सिर्फ सेंटेंस लेवल पे स्टडी नहीं करना, जबकि हमें कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग की बात करनी है, यानी कि हमें कंटेक्चुअल लेवल के ऊपर भी लैंग्वेज को स्टडी करना है। जब स्कॉलर ने ये नीड फील की कि भाई हमें कंटेक्चुअल स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जरूरत है, तब ये हिस्टोरिकल अप्रोच आई और वहां से हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस एक्शन में आया। सबसे पहला नाम हमारे पास है फर्डिनेंड डी सॉशर का, जिनकी अप्रोच स्ट्रक्चरलिज्म भी आई थी। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम आता है ज़ेलिग हैरिस का 1952 में, जिन्होंने पहली दफा ये टर्म दी थी डिस्कोर्स एनालिसिस की। देन हमारे पास जो मॉडल है वो माइकल हैलिडे का है और ये मोस्ट फेमस नाम कंसिडर किया जाता है इन डिस्कोर्स स्टडीज। इन्होंने एम्फेसाइज किया था इस बात पे दैट लैंग्वेज इन यूज इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू एसएफएल, सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स। उन्होंने कहा था कि भाई जो लैंग्वेज यूज में होती है ना, उसको उसके यूज के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टडी के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कि आपकी लैंग्वेज का एक मतलब वो होता है जो टेक्सचुअल लेवल पे कन्वे होता है, और एक होता है जो हिडन मैसेजेस होते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर। सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक में हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं, फील्ड, टोनर, मोड। फील्ड वो कंटेंट होता है जो आप कन्वे करते हो। टोनर आपका वो रिलेशन होता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप होगा वो अंडर टोनर स्टडी किया जाएगा। और जिस मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वेदर वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, कोई जेस्टर है, कोई साइन है, तो उसको हम मोड कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है फील्ड, टोनर एंड मोड का, ये माइकल हैलिडे के मॉडल सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक के अंदर फॉल करता है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी में, तो बेसिकली सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है सोसाइटी को, सोशल रिलेशनशिप को और पावर रिलेशन को। डिस्कोर्स एनालिसिस का जो आइडिया है वो सोशियोलॉजी से भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारे पास एक सेंटेंस है दैट लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड शेप द सोशल स्ट्रक्चर, कि किसी भी सोसाइटी की जो लैंग्वेज है वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे पॉलिटिशियन बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में, इससे अंदाजा होता है कि भाई सोसाइटी पुअर पीपल के बारे में कैसा सोचती है। अगर तो पॉलिटिशियंस कहेंगे कि पुअर पीपल हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उन्हें अप्रेज करना है, अपलिफ्ट करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब वहां पे पुअर की इंपॉर्टेंस है। अगर तो वो कहेंगे कि भाई ये मार्जिनलाइज पार्ट है, हमारी सोसाइटी बड़ी वेल डेवलप है, एक दो पुअर पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। यानी कि आपकी लैंग्वेज के थ्रू अंदाजा हो जाता है कि एक आपकी सोसाइटी के अंदर किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। देन हमारे पास नाम आता है अर्विंग गॉफमैन का, जिन्होंने ये बात कही थी कि भाई हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट हाउ पीपल मैनेज द कन्वर्सेशन एंड द सोशल रोल्स, कि लोग किस तरीके से अपने सोशल रोल्स को और अपनी कन्वर्सेशन को मैनेज करते हैं। देन हमारे पास एक और नाम है हेरोल्ड गारफिंकल का। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एथनो मेथोडोलॉजी का, जिन्होंने कन्वर्सेशनल एनालिसिस को भी इंस्पायर किया था। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में, तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ अ कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसमें हमारे पास डेलहाइम और मैलियोवस्की के नाम आते हैं, जिन्होंने लैंग्वेज को स्टडी किया था कल्चरल लेवल के ऊपर, कि एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कल्चर यूज हो रहा है उसके अंदर क्या रोल है लैंग्वेज का, और डिस्कोर्स और कल्चर का कॉम्बिनेशन दिखाया गया था। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है स्पीच कम्युनिटीज की। कम्युनिटी का मतलब होता है वो लोग जो शेयर करते हैं नॉर्म्स आपस में, मतलब वो सेम तरीके से बात करते हैं, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ बात करनी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो जो स्पीच कम्युनिटी होती है उनका डिस्कोर्स भी टू सम एक्सटेंट सेम होता है, क्योंकि वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कोर अप्रोचेस की, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कन्वर्सेशन एनालिसिस का, कि बेसिकली कन्वर्सेशन एनालिसिस होता क्या है। इसका लिटरल मीनिंग देखें तो जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपने उनकी कन्वर्सेशन को एनालाइज करना है। यहाँ पे टॉक इन इंटरेक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, कि दो लोग आपस में टॉक कर रहे हैं और आप उसको फोकस होकर सुन रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था हार्वे सैक्स ने, एमेनुअल शेगॉल्फ ने और गाइल जेफरसन ने। उन्होंने स्टडी किया था कि कैसे लोग जो है वो अपनी कन्वर्सेशन के अंदर टर्न टेकिंग करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रिपेयर करते हैं और एक ऑर्गेनाइज टॉक करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं एक वीडियो बना रही हूँ एक टॉपिक पे, मेरे वर्ड्स एक सीक्वेंस में हैं, और अगर मैं कोई नेगेटिव या गलत पॉइंट बोल देती हूँ तो मैं फौरन टर्न टेक करूंगी और इस चीज को करेक्ट करूंगी, अपनी मिस्टेक को रिपेयर करूंगी। यानी कि जो मेरी कन्वर्सेशन होगी वो वेल मैनेज्ड होगी और सीक्वेंस में होगी। इसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस। अगर मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दूं अबाउट द डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, तो डिस्कोर्स एनालिसिस में हम बात करते हैं लैंग्वेज कैसे सेंटेंस लेवल पे मीनिंग क्रिएट करती है। लेट्स सपोज कि माइग्रेंट्स हैं। अब माइग्रेंट्स को आप रेफ्यूजीज भी कह सकते हो, इन्वेडर भी कह सकते हो। इसी से फिर आपका सोशल पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा। अगर किसी मुल्क में कोई जंग हुई और वहां से लोग आपके मुल्क में आ गए,
अब हैं वो माइग्रेंट्स, आप उनको कहो ये इन्वेडर्स हैं, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमेज उनकी दुनिया के सामने पोर्ट्रे होगी। आप कहो रेफ्यूजीज हैं, तो वो एक बड़ी सिंपैथेटिक फिगर बन जाएंगे कि भाई बेचारों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आए हैं। यानी कि आपकी लैंग्वेज साबित करेगी कि आपका टुवर्ड अदर पर्सन क्या एटीट्यूड है। और अगर हम बात करें क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, तो यहाँ पे पावर, आइडियोलॉजी, इनइक्वालिटी, हम इन सारे पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। और ये जो टर्म है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये नॉर्मन फेयरक्लो ने दी थी, टियोन वैन डाइक ने दी थी और रुथ वोडॉक ने दी थी। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम कंसीडर किए जाते हैं जिसको हम लेटर स्टडी करेंगे। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एज वेल एज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन द डिस्कोर्स एनालिसिस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।